वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हम एक समेकित कार्यक्रम शुरू करेंगे जिसके 5 उपभाग होंगे। पहला, राष्ट्रीय फाइबर स्कीम जो कि प्राकृतिक फाइबर के क्षेत्र में है, जैसे सिल्क, ऊन और जूट, मनुष्य द्वारा बनाए गए फाइबर और नवीन प्रौद्योगिकी के फाइबर। इसके अलावा हमारे कुछ रोजगार से संबंधित योजनाएं होंगी जिसे मिशनरी तौर पर शुरू किया जाएगा, प्रौद्योगिकी को बढ़ाया जाएगा, प्रमाणीकरण केंद्र खोले जाएंगे। और तीसरा, राष्ट्रीय हस्तकरघा और हस्तशिल्प से संबंधित योजनाएं बनाई जाएंगी और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि वो पूरी तरह से टारगेटेड सपोर्ट दे पाए। हम कोशिश करेंगे कि सतत रूप से वस्त्र उद्योग को बढ़ाया जा सके। हम आधुनिक के आधार पर वस्त्रों से संबंधित एक इकोसिस्टम बनाएंगे उद्योग के साथ, और शैक्षणिक जो संस्थान हैं उनके साथ हम काम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं आप सभी से ये प्रस्तावित करती हूँ कि एक मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाना चाहिए जो तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में काम कर सके। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव यानी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की जाएगी जो खादी, हस्तकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देगी। ये हमारे ग्लोबल यानी वैश्विक बाजार की ओर हमें अग्रसर करेगी और हम देखेंगे कि प्रक्रिया की जो गुणवत्ता है, उत्पादन की जो गुणवत्ता है, उसे अच्छा किया जा सके, जिसमें ग्रामीण उद्योग होंगे, OTOP पहल होंगी और हमारे जो ग्रामीण युवा हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। भारत में ये गुणवत्ता है, गुण है कि वो एक वैश्विक हब के रूप में खासकर खेलकूद के क्षेत्र में आगे आ सके, यानी विनिर्माण, शोध और जो हमारे उपकरण हैं उनके डिज़ाइन यानी अभिकल्प को बढ़ावा देने के क्षेत्र में हम काम करेंगे, वैश्विक रूप से काम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं एक ऐसी स्कीम भी शुरू करना चाहूँगी जिसमें हमारे औद्योगिक क्लस्टर्स में एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी परंपरा हम शुरू करेंगे जिसको देखते हुए हम प्रौद्योगिकी को और विनिर्माण को बढ़ावा दे सकें और उसको आधुनिकतम बना सकें। SMEs के क्षेत्र में हम प्रतिस्पर्धात्मक SMEs शुरू करेंगे, खासकर छोटे और लघु उद्योगों के क्षेत्र में हम 3 दिशाओं के रूप में काम करेंगे जिसके जरिए हम उन्हें चैंपियन बनाएंगे। पहला, समानता से संबंधित समर्थन यानी इक्विटी सपोर्ट, 10,000 करोड़ रुपए हमारे छोटे और लघु उद्योगों की बढ़ोतरी के रूप में काम करेंगे और इसमें जितने भी एंटरप्राइजेज हैं वो 7 क्राइटेरिया में काम करेंगे। मैं ये भी कोशिश करूंगी कि आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा निधि बनाया जाए जो 2,000 करोड़ रुपए की लागत से बने और सूक्ष्म जो उद्यम हैं उसके जो पूंजीगत विकास है उसको वो अग्रसर कर सकें। इसके अलावा लिक्विडिटी समर्थन के क्षेत्र में 7,000 करोड़ रुपए लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को दिए गए हैं ताकि उनकी जो क्षमता है उसे बढ़ाया जा सके। साथ ही बहुत सारे ऐसे थ्रेड्स हैं जिसे हम प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करेंगे इन छोटे और लघु उद्योगों के लिए और इस तरह से हम दक्षता का विकास करेंगे और ये और कॉर्पोरेट्स के लिए भी एक मानक बनेगा। बहुत सारे ऐसे समर्थन तंत्र हैं जिनमें हम इनवॉइस डिस्काउंटिंग करेंगे और इस तरीके के कारोबार से संबंधित प्लेटफॉर्म्स को आगे बढ़ाएंगे। जितने भी फिनेंसेस हैं, वित्त हैं, हम कोशिश करेंगे कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों से हम वस्त्रों को खरीद सकें, सरकार इसकी खरीद कर सके और हम व्यापार के रिसीवेबल्स में कोशिश करेंगे कि जितनी भी परिसंपत्तियां हैं उनको हम एकत्रित कर सकें और लिक्विडिटी
को कम कर सकें ताकि कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा बहुत से हम व्यावसायिक संस्थान शुरू करेंगे जैसे ICAI, ICSI, ICMAI और लघुकालीन कोर्सेज यानी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिसमें हम हॉप्टिक मित्रास शुरू करेंगे जो टियर 2 या टियर 3 की जो शहर हैं उनके लिए शुरू किया जाएगा। ये पहला अर्ध व्यावसायिक लोग होंगे जो अनुपालन देखेंगे और लागत को देखते हुए लोगों की सहायता करेंगे। इसके अलावा पिछले दशक में हमारी सरकार ने बहुत सी पहलें की हैं और इन पहलों में जो सार्वजनिक ढांचागत विकास है उसको देखा गया है, जैसे नए वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स जैसे अवसंरचनात्मक निवेश ट्रस्ट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इसके अलावा NIIF और लैब फिट। हम ये कोशिश करेंगे कि हम ढांचागत विकास को केंद्रीकृत कर सकें और 5 लाख रुपए की जनसंख्या टियर 2 और टियर 3 की जो भी शहर हैं उनकी विकास के लिए, प्रगति के लिए हम उस पर काम करेंगे। पूंजीगत विकास खर्च के क्षेत्र में 2014-15 में 2 लाख करोड़ रुपए था और अब 1.2 लाख करोड़ रुपए 2025-26 में, जो कि हमारा मूल्यांकन वर्ष है, मूल्यांकन जिसके आकलन है उसके क्षेत्र में अब मैं ये कहती हूँ कि 2.1 लाख करोड़ रुपए का हम निवेश करेंगे। माननीय मंत्री महोदया ये भी कहती हैं कि जितने भी प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनके अलावा जो कुछ भी ढांचागत विकास है या निर्माण का जो चरण है उसमें वो रिस्क गारंटी फंड को आगे बढ़ा रही हैं और अर्ध रूप से क्रेडिट गारंटी वो क्रेडिटर्स को देना चाहेंगी इस बजट के जरिए। माननीय मंत्री महोदय ये भी कह रही हैं कि जो मोनेटाइजेशन है उसे वो आगे बढ़ाएंगी और रियल एस्टेट की जितनी भी परिसंपत्तियां हैं उनके लिए एक समर्पित अधिकारों को बनाया जाएगा। कार्गो को पर काम करने के लिए भी नए समर्पित भाड़े से संबंधित यानी फ्रेट से संबंधित कॉरिडोर्स यानी गलियारे बनाए जाएंगे। इसके अलावा 2 नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनाए जाने की बात भी माननीय मंत्री महोदया बता रही हैं। साथ ही 5 जलमार्ग उड़ीसा में बनाए जाएंगे, खासकर उन क्षेत्रों से उन्हें जोड़ा जाएगा जो खनिजों के क्षेत्र में आगे हैं और इस तरह से पारादीप और दामरा जो पोर्ट्स हैं उनमें भी प्रगति के कार्य किए जाएंगे। प्रशिक्षण केंद्र रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने की बात भी माननीय निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं। इसके अलावा वो ये भी कह रही हैं कि बहुत से वाटरवेज यानी जल मार्ग बनाए जाएंगे और उनके संबंध में दक्षता का भी विकास किया जाएगा। आंतरिक जलमार्गों को बढ़ाए जाने की, उनको स्थापित करने की बात कही जा रही है, जिसमें वाराणसी और कोलकाता में खासतौर पे इसे बढ़ाया जाएगा। कार्गो को बढ़ाने के संबंध में स्कीमें बनाई जाएंगी और पहले जो रेल से सामान जाता था वो अब आंतरिक जलमार्गों के जरिए जाएगा। 6% से अब इसकी बढ़ोतरी 12% 2047 तक कहे जाने की बात माननीय वित्त मंत्री महोदया ने कही है। इसके अलावा जहां तक संपर्क की बात है और पर्यटन की बात है उसमें भारत में हम सी प्लेन्स यानी समुद्री जहाज़ों को बनाएंगे जो संचालन से संबंधित समर्थन प्रदान करेंगे। कार्बन को कैप्चर करने की बात के संबंध में माननीय निर्मला सीतारमण जी ने ये बताया है कि 2025 में कार्बन को कैप्चरिंग से संबंधित जो उपयोगिता है वो
बहुत ज़्यादा प्रतिशत में आगे आएगी। उसमें हमारी जो त्वरित कार्य योजना है वो काम करेगी और इसमें 5 सेक्टर हैं जिसमें ऊर्जा, स्टील, सीमेंट, हमारी रिफाइनरीज और रसायन से संबंधित उद्योग शामिल किए जाएंगे। माननीय मंत्री महोदया 22,000 करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों के लिए इसके लिए देने की बात कह रही हैं। जहां तक दक्षता की बात है, यह हमारे इंजन ग्रोथ है, ऐसा उनका मानना है। और वो ये भी कह रही हैं कि हमने 2 या 3 टियर सिटीज़ में या जो ऐसे शहर हैं जहां पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान है, वहां पर बजट में इन सभी शहरों में क्षमता बढ़ाने के संबंध में और एग्लोमरेशंस यानी इस तरीके के गढ़ बनाने के संबंध में उनकी खास तरीके की विशिष्ट प्रगति पर ध्यान देते हुए 5,000 करोड़ रुपए प्रति CER के हिसाब से अगले 5 वर्षों को दिए जाने की बात माननीय मंत्री महोदया देश को बता रही हैं। और ये अनुसंधान के आधार पर वित्त पोषण किए जाने के बारे में है। इसके अलावा हमारे पैसेंजर्स यानी यात्रियों के बारे में अगर हम कहें तो हाई स्पीड रेल गलियारे यानी कॉरिडोर्स शहरों के बीच बनाए जाएंगे, जिनमें वो कहती हैं कि संपर्क मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु और दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी के ये फास्ट ट्रैक कॉरिडोर्स माननीय मंत्री महोदया अपने बजट के जरिए पूरे राष्ट्र को बता रही हैं।